सबसे पहले क्या देखा जाता है व्यक्ति में? स्वरूप ही तो देखा जाता है। तो मनुष्य का जो आभूषण है वो रूप है। नारस्याभरणम रूपम, परंतु कहा रूपस्य भरणम गुणः। सुंदर अकेले से कुछ नहीं होता कि आप देखने में खूब सुंदर हैं। सुंदरता का आभूषण है गुण। आप देखने में तो बहुत अच्छे हैं, परंतु अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आपकी सुंदरता व्यर्थ है महाराज। इसलिए सुंदरता का रूप का गुण, रूप का आभूषण होता है गुण। और गुणस्य भरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण होता है ज्ञान, परंतु ज्ञानस्य भरणम क्षमा। इन तीनों चीजों की शोभा कब है? का जब आपके अंदर क्षमा का भाव है, दया का भाव है, दीनता का भाव है। कहा झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और महाराज अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यक्ति जब प्राणहीन हो जाता है, जब व्यक्ति में प्राण नहीं बचते हैं तो फिर अकड़ जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो बिल्कुल अकड़ जाता है। जैसा हाथ रहता है वैसा हाथ रहा आएगा, जैसे पैर रहते हैं वैसे पैर नहीं आएगा। दुर्योधन को सबने बहुत समझाया था लेकिन बिल्कुल नहीं माना किसी की, आज भी नहीं मान रहा है। मृत्यु उसका समय देख रही है कि जैसे इसका समय आए और मैं इसको आलिंगन कर लूं, इसको लेकर चली जाऊं। मरने की कगार पर है, परंतु फिर भी अभी भी नहीं मान रहा है। आज भी अश्वत्थामा से कह दिया कि जाओ मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि सेना का सेनापति तो मैं बन गया, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे दुर्योधन, महाराज दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। दिन में तो कुछ नहीं कर सकता। दिन में अगर गया पांडवों से लड़ने के लिए तो जैसी सबकी गति हुई है ऐसी मेरी गति होगी। तो अश्वत्थामा ने मन में विचार किया और रात्रि में गया। और रात्रि में कहा गया? पांडवों के शिविर में। आज पांडवों के शिविर में, पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधकार का समय था, मुंह ढका हुआ था। अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों के सिरों को काट लिया। 5 बालकों की हत्या कर दी और 5 के सिर लेकर आया और महाराज दुर्योधन को दे दिए। कहने लगे महाराज दुर्योधन की जय हो। और अब आप महाराज दुर्योधन, अब आप हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, क्योंकि मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन पांडवों को बड़े बड़े योद्धा नहीं मार पाए, अश्वत्थामा ने अकेले ने कैसे मार दिया। प्रसन्नता भी हुई। दुर्योधन कहने लगे हे अश्वत्थामा, मुझे बिल्कुल भी तनिक भी विश्वास नहीं है कि तुमने पांडवों को मारा है। अश्वत्थामा कहने लगे महाराज मैं जानता था कि आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए सबूत के तौर पर मैं उनके सिर लेकर आया। यह सुनकर तो अश्वत्थामा की यह बात सुनकर दुर्योधन खूब प्रसन्न हुआ। अब जैसे ही प्रसन्न हुआ तो कहने लगा सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो। महाराज दुर्योधन की सबसे बड़ी शत्रुता, सबसे ज्यादा भय महाराज भीम से था। कहने लगे कि मुझे भीम का सिर दो। अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का सिर दे दिया और जैसे ही दुर्योधन ने उसे दबाया वह सिर पिचक गया। तुरंत हाथों से उस सिर को छोड़ दिया और दुर्योधन को आज वास्तव में बहुत दुख हुआ। पहली बार अपने जीवन में दुर्योधन को दुख हुआ और दुर्योधन कहने लगा हे अश्वत्थामा, ये तो तुमने बड़ा ही निंदित कार्य किया है। ये तुमने उत्तम नहीं किया है, ये तुमने बहुत गलत किया है। सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या कर दी। ये पांडवों के सिर नहीं है अश्वत्थामा, और ना ये पांडवों के सिर हो सकते हैं। उस भीम का सिर इतना कोमल, इतने आराम से वो पिचक जाए। अरे जिसके एक एक बाजुओं में 10,000 हाथियों का बल है, जो गदा का प्रयाण करता था,
तो असहनीय पीड़ा होती थी। ये भीम का सिर नहीं हो सकता और ना ये पांचों पांडवों के सिर हो सकते। ये तो तुम द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार कर लाए हो और अब तुम्हें अर्जुन से कोई नहीं बचा सकता। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को ये वरदान था, दुर्योधन को वरदान था कि जब तुमको सुख और दुख, प्रसन्नता और दुख, सुख और दुख जब एक साथ आएंगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पहले दुर्योधन को प्रसन्नता हुई थी कि पांडवों का वध हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं, तो बड़ा दुख हुआ। दुख और सुख दोनों एक साथ आए और उसी समय महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर अब तक सवेरा हो चुका था। द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में जब पहुंची और जैसे देखा कि पांचों पुत्रों के केवल धड़ पड़े हुए हैं, सिर शरीर से अलग हो चुके हैं, अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बहुत अनेक प्रकार से विलाप करती हुई रुदन करने लगी। सभी बार बार द्रौपदी को समझाते हैं, परंतु द्रौपदी किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। महाराज अर्जुन द्रौपदी को समझाते हुए कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू अभी नहीं पहुंचूंगा। मैं तो तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस दुष्ट दुराचारी अत्याचारी अश्वत्थामा का सिर काट कर लिया होगा और तुम अपनी पुत्रों की अंतोष्टि करने के बाद, अंतिम क्रिया करने के बाद जब स्नान करने जाओगी तो उसके सिर पर पैर रखकर स्नान करना, ये मैं वचन देता हूं। और तुरंत अपने प्रिय सारथी, प्रिय मित्र और परम स्वामी भगवान द्वारकाधीश को साथ में लिया। भगवान द्वारकाधीश महाराज अर्जुन का रथ चलाने लगे। सारथी बने हुए थे। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। महाराज जो जगत को चलाने वाला है। सृष्टि की रचना कैसे होती है? का भगवान क्षीर सागर में सोए रहते हैं। अब जैसे भगवान क्षीर सागर में सोए रहते हैं तो सोते सोते भगवान की जब नींद खुलती है तो भगवान अपने नेत्रों को खोलते हैं। और जैसे भगवान नेत्रों को खोलते हैं तो कहते हैं नेत्र खोलने मात्र से सारी की सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। अब सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन सृष्टि का पालन कैसे हो? तो कहते हैं सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान जरा सा मुस्कुराते। भगवान की मुस्कान में बड़ी ताकत है। आगे आप कथा में सुनेंगे। भगवान जैसे मुस्कुराते हैं